मसूरी में आपदा प्रबंधन और भूगर्भीय गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन को नई दिशा मिलने जा रही है। मसूरी लंढौर रोड स्थित सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान यानी कि आईआईजी ने बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला एमपीजीओ का शिलान्यास किया, जहां शिलान्यास सीएसआईआर NEIST के निदेशक डॉक्टर BM तिवारी ने और कार्यक्रम की अध्यक्षता आईआईजी के निदेशक प्रोफेसर AP डिमरी ने की, जहां विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय दुनिया का सबसे युवा और सक्रिय पर्वत तंत्र है, जहां भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार होती हैं। नई वेधशाला भूमिगत हलचलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, भूकंपीय तरंगों के सटीक रिकॉर्ड और फॉल्ट लाइनों के अध्ययन को और अधिक वैज्ञानिक बनाएगी। साथ ही भूस्खलन, बादल फटना, ढलानों की अस्थिरता जैसी जोखिमों के सटीक आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों के पहचान और अलर्ट सिस्टम बेहतर हो सकेंगे। प्रोफेसर डिमरी ने कहा कि मसूरी की ये वेधशाला भारतीय और विदेशी संस्थानों को एक मंच पर लेकर आएगी। लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत तरह की जो है एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं, और वो प्रोसेसेस जियोमैग्नेटिज्म फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या जो एरोनॉमी होता है, जो आयनोस्फीयरिक में जो पर्टर्बेशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। यह वेधशाला जो जियोमैग्नेटिक वेधशाला प्राइमरली है, इन सब जो है प्रोसेसेस के बारे में एक नए डेटा देगी, और वह डेटा जो है यहाँ के जो लोकल लेवल में और साथ ही साथ जो ग्लोबल मॉडल बनाए जा रहे हैं उनमें वो बहुत ही प्रासंगिक है और उपयोगी होगा। अंतर्गत बहुत सी ऑब्जर्वेटरी हैं, 4 लैब हैं, 15-16 ऑब्जर्वेटरी पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये हिमालय के टेक्टोनिक बेल्ट में है, और ये मल्टी पैरामीट्रिक जो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी उस आंकड़ों को एकत्रित करके आने वाले समय में बहुत सी गूढ़ रहस्यों के ऊपर एक अध्ययन और रिसर्च करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सर्वे ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत सराहनीय योगदान हमको दिया और हमको एक नई वेधशाला खोलने का यहाँ पे एक मौका दिया, ये ऑब्जर्वेटरी दी, और इससे हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में एक योगदान मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सोनू सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये जो वेधशाला है वह रहने वाली है, शुभारंभ हो चुका है। देखिए, कई मायनों में भविष्य में ये एक महत्वपूर्ण वेधशाला के तौर पर जानी जाएगी और एक महत्वपूर्ण वेधशाला साबित होगी, क्योंकि जो राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक है जो इस क्षेत्र से काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके अनुभव के लिहाज से भी और एक नई दिशा देने के लिहाज से भी। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का जो हिमालयी क्षेत्र है, ये यंग हिमालय और इसके बदलते स्वरूप को लगातार हम कई बार अपने दर्शकों तक इसके अपडेट्स पहुंचाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड की ही अगर हम बात करें, मसूरी से लेकर और प्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तक की अगर हम बात करें, तो ये जो एरिया है, जो हिमालयी क्षेत्र है, ये मौसम के लिहाज से, ग्लेशियर्स के अक्सर पिघलने के, टूटने के लिहाज से, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से, भूकंप के लिहाज से, आपदा के लिहाज से और खास तौर पर भूस्खलन और हिमस्खलन के लिहाज से, ये इसके तमाम अपडेट्स हम देखते रहते हैं और ये हम अपने दर्शकों को भी पहुंचाते हैं। ऐसे में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो कई बार आपदा का दंश भी इस क्षेत्र ने झेला है, क्योंकि हिमालय का स्वरूप बदलता है और लगातार इस पर चिंतन मंथन होता रहता है। अब इस वेधशाला में इसके ये आंकड़े जो हैं वो एकत्रित हो सकेंगे, और जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर एक ठोस प्लानिंग के तहत जो है वो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इसका समाधान किया जा सकेगा। चूंकि अब इसमें इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में ये एक मील का पत्थर साबित होगी वेधशाला, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। विनय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह वेधशाला का शुभारंभ किया गया है, अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में ये निभाएगी। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।